हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलेश पटेल। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में इवेल्यूएट का मतलब होता है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? उसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट में हमें फाइंड करना है 8 फैक्टोरियल और सेकंड में हमें फाइंड करना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, अब आपको फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में पता होगा। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको यहाँ से लिखने का स्टार्ट करना है n मल्टीप्लाई में n-1 n-2 आपको लिखते रहना है। कहाँ तक? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए ना, तब तक आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ 5 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है? आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए ना। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 5, 4, 3, 2 और 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 फैक्टोरियल तो इसका क्या मतलब होता है? 3, 2 और 1। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। कहाँ तक? जहाँ तक लास्ट में 1 ना आए तब तक आपको लिखते रहना है। इसका ये मतलब होता है। ओके, अब दिया हुआ फर्स्ट में हमारे पास 8 फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब होगा? हमें 8 से लिखना स्टार्ट करना है। कहाँ जाके रुकना है? तो 8 से लिखना स्टार्ट करना है, 1 पे जाके रुकना है। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज 8, फिर यहाँ पे 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1 आपको लिखते रहना है। 8 से स्टार्ट करना है, लास्ट में 1 है तब तक लिखते रहना है। और आपको क्या करना है? अभी इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ आंसर 40320। इसका आंसर है 40320, है ना। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। 8 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है आपको 8 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करना है कि 8 को लिखना है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। लास्ट में 1 ना आए तब तक रुकना नहीं है, लिखना है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा मुझे 40320। ओके, 40320। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। आप यहाँ पे इसकी अलग अलग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, फिर यहाँ पे रख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखते हैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का? तो इसको हम लिखेंगे 4, 3, 2 और 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करना है, 4, 3, 2 और 1। ओके, माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब होता है? हमें लिखना है 3, 2 और 1। ओके, आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 24 और इसका आंसर मिलेगा आपको 6। तो इसका आंसर आया 18, है ना। दैट इज़ हमारे पास 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका कितना आंसर है? इसका आंसर आया 18। समझ रहे हो ना, इसमें एक ही फंक्शन फैक्टोरियल वाला आपको समझ में आना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है एन से जो भी दिया हुआ है नंबर उसे लिखना स्टार्ट करना है, आखिर में 1 पे जाके रुकना है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया है? इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ओके, देखो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 8 फैक्टोरियल करूँ या फिर 6 फैक्टोरियल इंटू प्लस 2 फैक्टोरियल करूँ तो इसका भी मतलब 8 ही होता है यहाँ, है ना। आपके ये मन में यहाँ फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ, 6 + 2 तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, है ना। ऐसा आपके मन में आ सकता है कि ये क्या इक्वल हो सकता है। या फिर यहाँ पे आपने लिखा हो 7 फैक्टोरियल, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 + 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल, दैट इज यहाँ पे फैक्टोरियल अलग आए 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, तो इसके लिए हमने इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, क्या ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल हो सकता है? आपको यही बताना है पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू डालनी है। ओके, 3 फैक्टोरियल, इसकी कितनी वैल्यू होती है हम यहाँ पे लिखते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3, 2 और 1, है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं LHS, क्या है इसके इक्वल होगा हमें देखते हैं। ओके, 3 फैक्टोरियल मतलब 3, 2, 1 प्लस यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4, 3, 2 और 1। देखो यहाँ पे मैंने 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे मैंने 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दी। ओके, अब देखो 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 × 2 × 1, इसकी वैल्यू होती है 6 और यहाँ पे प्लस, ओके यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4, 3, 2 और 1, दैट इज 4 3 × 12, 12 2 × 24। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 24, दोनों को मिला के इसकी वैल्यू होगी 30, दैट इज
3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 और यहाँ पे 24, इसकी वैल्यू 30 आई। अब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं RHS, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, है ना। अब RHS में कितना दिया हुआ है, 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है। 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, अभी हमने बोला था आगे भी इक्वेशन में, इसका मतलब होता है 7 से लिखना स्टार्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहाँ पे जाके रुकना है, जब तक 1 ना आए तब तक रुकना नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 और 1, देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 30 से नंबर तो बड़ा ही होगा, जो भी होगा 30 से बड़ा होगा। इसकी वैल्यू होती है, आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू होगी 5040, है ना सर, इसकी वैल्यू इतनी होती है, यस इसकी वैल्यू होगी 5040। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा है 1 और 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कहीं से भी इक्वल नहीं है। इसकी वैल्यू 30 और इसकी वैल्यू 5040, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल वो 7 फैक्टोरियल इक्वल नहीं होता है। दैट इज इन जनरल हम लिखेंगे यहाँ पे, सो A फैक्टोरियल और B फैक्टोरियल, कभी भी यहाँ पे कोई नंबर दिया हो सामने, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ नंबर है 3 या फिर आप 8 लिखिए, तो ये कभी भी 11 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा, है ना। कोई सा भी नंबर, दो नंबर का सम कभी भी तीसरे नंबर के इक्वल नहीं होता है, इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होता है। दैट इज मैंने यहाँ पे बोला ना, आप 8 फैक्टोरियल को 6 2 फैक्टोरियल यहाँ से फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 6 + 2 8, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये नहीं हो आपको समझ में, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा नहीं करना है कभी भी। नहीं तो अदरवाइज आप क्या करोगे, कहीं पे दिया हो 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल, आप सीधा लिख दो 11 4 और 5, यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई 20 से, है ना सर। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज वैसे बहुत ईजी एक्सरसाइज है, शायद आपकी बुक में इससे इजी कुछ ना हो। अगर आप अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे ओपन कर दे 8 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है, 8 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का स्टार्ट करना है, कहाँ पे जाके रुकना है, लास्ट में जब तक 1 ना आए। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 6 5 4 3 2 और 1, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 × 1। ओके, तो देखो यहाँ से 6 से पूरा दिया हुआ 6 5 4 3 2 1, देखो यहाँ से 6 5 4 3 2 1, तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल। ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 × 1 तो 2 और यहाँ पे 4, तो कितनी वैल्यू है 7 × 4 दैट इज 28। तो इसका कितना आंसर है हमारे पास 28। देखो इसके लिए अब आपको इतना लंबा नहीं करना है, इसके लिए एक और मेथड है। देखो हमें पता है कि 8 फैक्टोरियल को लिखना हो तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1 ऐसे हम लिखते हैं। ओके, देखो अब 7 फैक्टोरियल को लिखना हो तो, और 6 को लिखना है कैसे लिखेंगे, 6 5 4 3 2 और 1। तो देखो ये जो पूरी वैल्यू है 6 से लेके 1 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, 6 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया 8 7, अब तो यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 ऐसा लिखा जा सकता, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 6 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब होता है, 6 से लेके 1 तक लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका ये मतलब होता है। तो 8 फैक्टोरियल को ऐसे हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। वैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 × 7 फैक्टोरियल। किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 20 फैक्टोरियल दिया हो तो आप 20 × 19 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो ना। यहाँ से 18 फैक्टोरियल का मतलब होता है 18 से लेके 1 तक, इसका भी मतलब यही होता है 20 से लेके 1 तक। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दैट इज अगर आपको यहाँ पे जनरल इन जनरल दिया हो n फैक्टोरियल तो आप क्या लिख सकते हो, इसको n फिर इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या फिर आपको ऐसा नहीं लिखना है n-1 n-2 फैक्टोरियल लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। ये भी लिखा आपको 1 तक जाना है तो भी आप लिख सकते हो, कुछ सा भी आप लिख सकते हो ना, कोई सा भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 8 × 6 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर दिया हुआ है 6 फैक्टोरियल नीचे, तो इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल,
नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 8 7 टू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू दोनों की सेम ही होगी है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 को 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखा जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो ऊपर 6 फैक्टोरियल, यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसल। ओके 2 फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू होती है 2 इंटू 1। ओके देखो अब यहाँ से 2 से 4 7 इंटू 4 दैट इज़ 28। देखो आंसर तो दोनों में सेम ही रहेगा है ना। ये थोड़ा कैलकुलेशन लिखने में आपको थोड़ा कम लगेगा है ना। यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है 6 5 4, यहाँ पे मैंने 6 5 ब्रैकेट पूरा ओपन किया है। आपको इसे 2 लाइन में आंसर लाना हो तो भी ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों मेथड राइट है, जो भी आपको मर्जी पर आप लिख सकते हो। वैसे ये थोड़ी अच्छी रहेगी मेथड। देखते क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। ये आपको याद रखना है ना, कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में काम में आएगा। If 1/6 factorial plus 1/7 factorial is equal to x by 8 factorial, find x। हमें क्या दिया हुआ है, हमें 1/6 फैक्टोरियल और 1/7 फैक्टोरियल दोनों का सम वो x/8 फैक्टोरियल के इक्वल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कौन सा x रखें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमें ये वही x फाइंड करना है। देखो अभी हमने जो लिखा था ना 8 फैक्टोरियल वाला, क्या लिखा था 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 के इक्वल होता है, या फिर 8 इंटू 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो अब करना क्या है, देखो नीचे से अगर हमें कैंसिल आउट करना है कुछ भी, अगर हमारे पास ऐसा दिया होता है 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। ओके तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सब में से यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 और यहाँ पे 1/3। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल है ना। तो ये इजी रहेगा, हम ऐसा ही कुछ करते हैं। तो देखो वैसे ये राइट नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए आपको लिखा है, वैसे इक्वेशन राइट नहीं है। ओके ऐसा हम करते हैं तो सेम टू सेम हमें यहाँ पे यही करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे, यहाँ पे जो छोटा नंबर है ना 6 फैक्टोरियल, उसको हमें इन सबको 7 को और 8 को इसमें कन्वर्ट करना है, ताकि हम यहाँ से सब में से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले सके और नीचे से सब में कैंसल आउट हो जाए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज़ प्लस 1/7 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है, 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके और देखो अब हमने यहाँ पे 6 तक की क्यों लिखा, क्योंकि देखो 7 को भी हम 6 में कन्वर्ट कर सकते थे, 8 को भी हम 6 में कन्वर्ट कर सकते थे, जो हमने यहाँ पे किया। ओके अब सब में से आप यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कॉमन लो, तो यहाँ से क्या बचा 1, ये पूरा टर्म यहाँ से कॉमन आया तो क्या बचा 1। ओके यहाँ से क्या बचेगा 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो 1/7 बचा यहाँ से इज इक्वल टू यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन, ये टर्म वाला ना, इस 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ से x/8 इंटू 7 दैट इज़ 56। इतना आया आपके पास। ओके और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल था, तो देखो अब यहाँ से 6 फैक्टोरियल और यहाँ से 6 फैक्टोरियल कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है 1, तो ये दोनों में से कैंसिल। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट 1 यहाँ पे कुछ इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 1 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 7, तो यहाँ से 7 इंटू 1 दैट इज़ 7 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x/56। ओके दैट इम्प्लाइज यहाँ पे 7 प्लस 1 सो 8/7 इज इक्वल टू x/56। यहाँ तक क्लियर। ओके यहाँ पे आप कैंसिल आउट करने जाओगे तो क्या होगा यहाँ से 8, ओके 8 7 जा 56 होता है। ओके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू x, तो x की कितनी वैल्यू मिली हमें, तो x की वैल्यू मिली मुझे 64। ओके फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या किया मैंने। देखो अब हमें नीचे से कुछ कॉमन कर लेकर कैंसिल करना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको एक ही बात याद रखनी है,
जो भी यहाँ पे छोटा नंबर हो वहाँ पे बाकी के नंबर को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा था 6 फैक्टोरियल, तो हमने 7 को भी 6 में कन्वर्ट कर दिया, 8 को भी 6 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, सब में से मैंने 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से बचा 1/7। ओके, यहाँ से x/8 × 7 दैट इज हमने लिखा x/56 और यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज, सब में से 1/6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कैंसिल और यहाँ से दोनों साइड कैंसिल हो गया 1/6 फैक्टोरियल। ओके, इसकी वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू मिली मुझे 8/7। सामने क्या था x/56, अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो 8/56/7 इज इक्वल टू x। आप इसको यहाँ पे भी अगर ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8/7 इज इक्वल टू x/56 ये दिया हुआ है। अगर आपको ये भी नहीं करना है डायरेक्टली कैंसिल, तो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 × 56/7 इज इक्वल टू x। यहाँ पे मैंने x को सब्जेक्ट किया तो डायरेक्टली यहाँ से 7 8, सो x इज इक्वल टू 64। यहाँ से भी आप कर सकते हो, ऐसा करना तो भी चलेगा। क्लियर है? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, हमें इवैल्यू मतलब वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, आपको क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है, इसके लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और जब सेकंड में क्या दिया हुआ है, हमारे पास n की वैल्यू 9 हो और r की वैल्यू 5 हो, तब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हम देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट दिया हुआ है n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, तो क्या होगा नेक्स्ट में n की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन n की जगह पे 6 माइनस r की जगह पे 2 फैक्टोरियल। तो इसका क्या वैल्यू मिलेगी हमें 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से 4 फैक्टोरियल। ओके, 6 माइनस दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम लिखेंगे 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। अभी मैंने लिखा था ना, आपको लिखना हो, वैसे तो आप यहाँ पे 6 × 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ से नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 5 × 4 फैक्टोरियल लिखा। नीचे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आंसर आया 30 ना, ये सब इक्वल है, तो कितना आंसर मिला मुझे 6 × 5 दैट इज 30। अगर आप यहाँ से इसको ओपन करके भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 6 5 4 3 2 और 1 लिखते, नीचे सेम लिखते 4 3 2 और 1, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से 4 से ये सब कैंसिल हो जाता, वैसे आंसर तब भी 30 आना था। देखते लास्ट, अगर हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल में n इज इक्वल टू 9 हो और r इज इक्वल टू 5, तब क्या वैल्यू आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो n की जगह पे रखेंगे आप अब 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n दैट इज 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, 9 फैक्टोरियल एज इट इज, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, सो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। अब 9 और 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 तक हमें जाना है, सो 9 8 7 6 5 और अब यहाँ से 4 फैक्टोरियल। देखो 4 तक क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल था, सो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने 4 तक लिखा, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 9 8 7 6 और 5। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रहेगा उसका आंसर रहेगा। वैसे इसका आंसर था 15120, 15120 ना, कैलकुलेट करने के बाद इसका इतना आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक?